आप सभी को नमस्कार। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होती है ये, इनको समझते हैं हम लोग। द रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंस combines to form a new single substance। कीवर्ड है इसमें टू और मोर सब्सटेंस जब मिलते हैं और मिलके क्या बनाते हैं, एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, तो ये रिएक्शन कहलाती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दिस इज द डेफिनेशन। ये लाइन आपकी डेफिनेशन लाइन हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल इज कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइन व्हेन रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका एग्जांपल और ये होगी डेफिनेशन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या नाम देते हैं हम लोग? दिस इज नोन एज स्लेक्ट लाइम। इट इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग द बॉल। जो चूना होता है, ठीक है, जिसको सफेदी करने के काम आते हैं, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है? स्लेक्ट लाइम। इट रिएक्ट्स विद CO2 टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। इट इज मिल्की वाइट इन कलर and gives a shiny furnish to the wall। और ये दीवालों को एक चमक देता है। ये रिएक्शन होगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 gives CaCO3 and H2O। नेक्स्ट एग्जांपल इज बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलाना। इक्वेशन होगी C प्लस O2। बर्निंग मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन। इट फॉर्म CO2 हीट एंड लाइट और लाइट। ठीक, नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर। 2H2 प्लस O2 gives 2H2O। इन सभी में आप देख रहे हैं रिएक्टेंट एक से ज्यादा है, दो है, और प्रोडक्ट कम है। ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल नहीं है ये वाली। ठीक है, ये इसी रिएक्शन का एक एक्सटेंशन। बाकी आप इस रिएक्शन में देखिए, इसमें देखिए और इसमें देखिए, रिएक्टेंट एक से ज्यादा है, प्रोडक्ट एक से कम है। अब इस पे बेस्ड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इनको हम लोग देख लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बीइंग अ highly inflammable gas and oxygen being a supporter of combination, yet water, which is a compound made up of hydrogen and oxygen, is used to extinguish fire। Very good question। आप जानते हैं हाइड्रोजन गैस क्या है? जलने वाली गैस है, हाईली इन्फ्लेमेबल गैस है, और ऑक्सीजन गैस जलने में सपोर्ट करती है। जो रिएक्शन हमने पढ़ी थी जिनमें जलाने का मतलब, बर्निंग ऑफ कोल का मतलब क्या था? रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ये दोनों गैसें क्या करती हैं? एक जलने में हाईली इन्फ्लेमेबल है, एक सपोर्टर इन कंबस्टन है। इन दोनों से मिलकर जब वाटर बनता है, वाटर को हम फायर एक्सटिंग्विश में या आग को बुझाने में काम लाते हैं। क्यों? It is because of properties of compound H2O are different from the property of constituting element। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको क्लास में कि केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी एकदम डिफरेंट होगी। इसीलिए जो प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की होंगी वो वाटर से टोटली डिफरेंट होंगी। इसीलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो जलाने में काम आती हैं, लेकिन पानी जो है आग बुझाने के काम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड केमिकली व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर फिल्ड इन ए बकेट। जब क्विक लाइम को वाटर के साथ ऐड करते हैं तो क्या होता है? क्विक लाइम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म स्लेक्ड लाइम। क्विक लाइम वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाता है? स्लेक्ड लाइम। एंड द प्रोडक्ट लॉट ऑफ हीट एंड हिसिंग साउंड। एक हिसिंग की साउंड निकलती है। जब ऐसी रिएक्शन आए तो केमिकल रिएक्शन आप जरूर लिखिएगा। ये आपकी केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है,
Third question, in electrolysis of water, what is the volume of gas collected over the electrode double that of gas collected over other electrode? It is because water being contains hydrogen and oxygen in the ratio of 2:1. अब देखिए वाटर क्या होता है, वाटर का फॉर्मूला है H2O। ठीक, जब ये टूटेगा तो ये 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के देगा बाय वॉल्यूम और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का देगा। क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ये बैलेंस कर दी कि जब कोई इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोजन एक तरफ जाएगी, ऑक्सीजन एक तरफ जाएगी। आप देख रहे हैं इनमें रेशियो क्या है, 2:1। ठीक, वाटर में भी इनका रेशियो क्या है, 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन। इसीलिए जो हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होगी ये वॉल्यूम में डबल होगी और ऑक्सीजन गैस हाइड्रोजन की हाफ होगी। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर, टेक ए बीकर, स्टेट 2 important ऑब्जर्वेशन, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस। अब ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आया था इसमें से, तो इसको जब हम आपको एक्सपेरिमेंट लिखना सिखाएंगे तब बताएंगे। सबसे पहले एम लिखा जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं। टू ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस व्हेन क्विक लाइम इज एडेड टू वाटर टेकन इन बीकर। ठीक है, तो इसमें एज इट इज क्वेश्चन ही उतार देते हैं एम में। आप देख रहे हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है, टू ऑब्जर्व के बाद से यही लैंग्वेज आपने उतार दी इसमें। ठीक है, सेम। नेक्स्ट, मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या क्या मटेरियल चाहिए होगा। तो क्या क्या चाहिए आपको, एक तो क्विक लाइम चाहिए होगा सबसे पहले, क्योंकि क्विक लाइम पर ही आपको एक्सपेरिमेंट करना है। वाटर चाहिए होगा, वाटर मिलाएंगे, और बीकर में करना है तो बीकर चाहिए आपको। प्रोसीजर, टेक 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इन ए बीकर, ऐड। सेकेंड प्रोसीजर क्या होगा, इसमें आप पानी डालेंगे स्लोली स्लोली, ऐड वाटर इन स्लोली, टच द बीकर, बीकर को टच करेंगे और जो ऑब्जर्वेशन है इनको नोट डाउन करेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या आएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर विगरसली, बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। आप देखते चूने में पानी मिलाते हैं बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट, और इसकी केमिकल रिएक्शन पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, CaO प्लस H2O गिव्स CaOH का होल ट्वाइस। ठीक, ये रिएक्शन लिखेंगे। इसके बाद कंक्लूजन, द रिएक्शन between CaO and H2O is a combination reaction. It is an exothermic process. ये कैसी रिएक्शन थी, कॉम्बिनेशन। पीछे हमने पढ़ा था जब रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो और मिलके क्या बनाएंगे, एक प्रोडक्ट। और ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट इवॉल्व हो रही है बिकॉज हीट इज इवॉल्व। ठीक है, डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, give one example of combination reaction which is exothermic. इसमें सिंपली आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिख देनी है, a reaction in which two elements or compound combine to form a single compound, it is called combination reaction. ठीक, वही पॉपुलर सी रिएक्शन, क्विक लाइम को पानी मिलाएंगे क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एनर्जी। It is also an exothermic reaction along with combination reaction because heat is evolved. Exothermic reaction की क्या पहचान है, इसमें heat evolve होती है। ठीक है, इसको लर्न कर लीजिएगा। Thank you very much for watching.